सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान ये मुआहदा तालीमी मैदान में अहम संग मेल साबित होगा। सेंट्रल पार्क में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के दरमियान बाहमी ताउन इश्तराक के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। प्रिंसिपल सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर मियाँ और डीन स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान बशीर ने अपने इदारों की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर प्रिंसिपल सेंट्रल पार्क कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ अली राना का कहना था कि मुआहदे की रूह से दोनों इदारे सेहत और तालीम के मैदान में बेहतरी लाने के साथ साथ मुश्तरका तहकीकी मंसूबे शुरू करेंगे। ये मुआहदा तालीमी मैदान में अहम संग मिल साबित होगा। सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल में UMT के तलबा तलबात को प्रैक्टिकल फिजियोथेरेपी कराई जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर नुमान गफ्फार अवान ने कहा कि सेंट्रल पार्क अस्पताल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल 600 बेड पर मुश्तमिल एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है, जहाँ UMT के तलबा तलबात अस्पताल के तमाम वार्ड्स में अपनी रोटेशन मुकम्मल करेंगे। फिजियोथेरेपी के आखिरी साल के तलबा अपनी रिसर्च के लिए अस्पताल से डेटा इकट्ठा कर सकेंगे। अस्पताल यूनिवर्सिटी के तलबा को इंटर्नशिप भी फराहम करेगा। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल डॉक्टर ताहिर खेल, CFO मोहम्मद नसीर, डॉक्टर अदरीस अहमद, मोहतरम जाहिद बड़ाई, डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद अली सज्जाद भी मौजूद थे। STO महकमा इनहार पर दर्जनों मुसल्लह जिम्मेदारों का मुबैना हमला। STO महकमा इनहार ने इंदराज मुकदमे के लिए थाना सदर हारूनाबाद को दरख्वास्त दे दी, ताहल मुकदमा दर्ज न हो सका। दरख्वास्त में STO मोहम्मद असगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म पर तंसीम मोगे के लिए हमरा DSP सर्कल हारूनाबाद और SHO थाना सदर नफरी पुलिस नेहरदी थाने आर पर मोगा पर इकट्ठे हारूनाबाद से सरकारी गाड़ी ले गए, लेकिन पुलिस मतलूबा मुकाम की बजाय कहीं और चली गई। जबकि मैं और मेरा अमला जब वहां पहुंचे तो तकरीबन 24 के करीब मुसल्लह जिम्मेदारों ने उन पर हमला कर दिया और सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। महकमा इनहार के अमले और उन्होंने भागकर जान बचाई, जबकि इस दौरान मुतअद्दिद बार कॉल करने के बावजूद DSP और SHO सदर मौके पर न पहुंचे। गुज़िश्ता साल से मोगा बंद होने के बाइस 807 एकड़ बंजर हो चुके हैं, लिहाजा बासर शख्स रफीक बाजवा दीगर मुसल्लह जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और बंद मोगा खुलवाया जाए। इस तरह के एक मोगा 3 नहर का 71C काफ़ी देर से उसकी कार्रवाई पेंडिंग चली आ रही थी। लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद ऑनरेबल जज साहिबान पे उस पर डायरेक्शन दी कि इस मोगा को मौका पर रेस्टोर किया जाए। तो हमने इस सिलसिले में पुलिस वालों ने ख़ुद हमसे रब्ता किया कि आओ जाके मौका मुलाजा करते हैं, और इस सिलसिले में DSP हारूनाबाद और SHO थाना सदर को हम साथ लेकर गए। 2 गाड़ियाँ उनकी हमारे साथ गई। हम यहाँ से हारूनाबाद से रवाना हुए, लेकिन ये रास्ते में किसी और जगह चले गए। हमें कहा कि आप मौका पर पहुँच जाएं। हम लोग उसी मौके को, जिसको ये मौका मुलाजा करना चाहते थे ताकि उसको बहाल किया जाए, काफ़ी देर रुकने के बाद, हमारी बार बार कॉल करने के बाद ये मौका पर ना आए और दूसरे लोग जो वहाँ के लोकल ज़िम्मेदार थे वो मुसल्ला होकर आ गए। हमारी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया, मेरे ड्राइवर को भी मारा और एक बेलदार था उसको भी बहुत ज़ोदोकोब किया और बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इस सिलसिले में मैंने बाकायदा थाना सदर हारूनाबाद में FIR दर्ज करने के लिए रोपकार भेजी, जिस पर ताहाल कोई कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं की है। अपना SHO साहब ने बुलाया कोठी ते कि अपना DSP साहब सानू बुला रहे ने, अपना उत्थे दफ्तर बुला रहे हैं DSP साहब। तो बाद में मैनू SHO साहब ने कहा जी उन्होंने अपना ना हुणे फौरी मौका चैक करना है। DSP ने ना जी सर मौका चैक करना सर उत्थे जी। जदों असीं इत्थों हारूनाबाद निकले ना सर, तो मौके ते गए सर, नाल DSP सी सर, नाल SHO सर नाल साढ़े गए ने सर। SHO ने जाके जो सी चौक पहुँचे सर, सानू उन्होंने उत्थों जाके असी मौके पर पहुँच गए, साढ़े पिछे उत्थे SHO नहीं पहुँचा जी। तो लिहाजा असी उत्थे इंतज़ार करते रहे। उत्ते तो बाद सर उत्थे आवाम जिहड़ी सी वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई सर। आवाम ने जदों असी SHO साहब ने बार बार SHO ਨੂੰ फ़ोन कर रहा सी, SHO यही गल कर रहा सीगा सर, मैं हुण आया सर। लिहाजा सर उन्होंने उस तो बाद आवाम जिहड़ी सी इकट्ठी हुई सर, उन्होंने सोटे डंडे जो चीज़ सी उन्होंने कोले सानू उत्थे जो मेरी गड्डी उन्होंने तोड़ दी, विचों गड्डी ते कढ़ के उन्होंने वो मारिया सर, वो मारिया। साडी हालात मस्से जान बचा के असीं सर उत्थों निकले हैं सर, बंदूकां नाल डंडियां नाल जो उन्हां दा वस लग्या। साडी गड्डी भी उत्थे उन्होंने खोली है सर, गड्डी ते भी सानू नहीं आण दित्ता उन्होंने सर, तो बेतहाशा सर मारिया सर। लिहाजा सानू कोई इमदाद की जाए। साडा पर्चा भी अज तक FIR सर SHO साहब ने नहीं दी सर।
मलकोवाल दरीना दुश्मनी फायरिंग 3 हलाक हो गए। नवाही गांव 33 चक में मुखालिफिन पर अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में सरवर कासम उर्फ सनी और अनायत शामिल है। एक माकाबिल मुल्जिमान ने 2 भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल किया था। पुलिस की भारी नफरी जाए वकूबा पर पहुंच गई। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। डीपीओ साजिद खोकर ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी कर दी। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावलनगर के वकला तकरीबन 1 माह से अख्तर अली सिविल जज भावलनगर के नाजेबा रवैये के खिलाफ हड़ताल पर हैं और अदालत का बाइकआउट कर रखा है। चंद रोज पहले अख्तर अली सिविल जज के इमाम पर मियां अहमद ने सदर बार अली हुसनैन सैयद को हड़तालें और अख्तर अली को कोर्ट का बाइकआउट खत्म न करने पर कत्ल करने की धमकियां दी, जिस पर सदर बार अली हुसनैन सैयद ने अख्तर अली सिविल जज और मियां अहमद के खिलाफ डीपीओ भावलनगर को इंदराज मुकदमा दरख्वास्त गुजार दी और मियां अहमद पुलिस की हिरासत में है, जबकि डिस्ट्रिक्ट बार भावलनगर के वकला को धमकाने के लिए सेशन जज के जरिए पूरे जिला भावलनगर की पुलिस को अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मामूर करवाया गया है। जबकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावलनगर के वकला ने अख्तर अली सिविल जज के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और अख्तर अली सिविल जज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और डिस्ट्रिक्ट बार भावलनगर की जानिब से इस इकदाम पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अख्तर अली सिविल जज भावलनगर फुल फोर ट्रांसफर किया जाए और मुल्जिमान से राब्ता साबित होने पर इसके खिलाफ जुडिशल और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शेफील्ड कॉलेज बाग के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम में जिसमें स्कूल के तमाम स्टाफ और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल इदारा सईदा सालिहा बतूल, इदारे के पीटीआई अशरफ ने बच्चों को ज़राअत के दफ्तर ले गए, जहां बच्चों ने पौधे खरीदे और जहां पर महकमा ज़राअत के एहलकारान ने तलबा को ब्रीफिंग दी और तलबा को शजरकारी और इससे फ़वाइद से आगाह किया। इस इदारे में 2013 से हर साल हफ्ता शजरकारी का इनकाद किया जाता है। हर साल 200 फलदार पौधे लगाए जाते हैं। फलदार पौधों के अलावा जैतून की काश्त पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मेरा नाम सोहेल मंजूर है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ शेफील्ड कॉलेज से। तो आज हमारे स्कूल में प्लांटेशन वीक का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास एक गार्डन है। तो इस गार्डन का नाम हमने सर सैयद गार्डन रखा है। इसमें हम प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी हम सिटी में जा रहे हैं, वहाँ से जाके प्लांट्स वगैरह लेंगे। थोड़ी देर हम जो है ना अपना पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमारे एक ये माहौल के लिए बहुत अच्छे होते हैं पौधे और माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी के लिए हमें पौधों की बहुत ज़रूरत है। और मैं शेफील्ड कॉलेज में पढ़ता हूँ क्लास 10th में और हमारे कॉलेज में हर साल प्लांटेशन का वीक मनाया जाता है और ये डॉक्टर अब्दुल हसन आसी में ये प्लांटेशन शुरू की थी और ये हर साल होती है। और हमारा गार्डन है सर सैयद अहमद के नाम से और उसमें हर चीज़ के पौधे, फलदार सब पौधे लगे हुए हैं और हम हर साल प्लांटेशन करते हैं। मैं शेफील्ड कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में प्लांटेशन वीक का इफ्तिताह हुआ है और हमारे कॉलेज में एक बाग है, मतलब जिसका नाम हमने सर सैयद गार्डन रखा हुआ है। इसमें हम तकरीबन हर साल हम प्लांटेशन करते हैं। हर बच्चा अपने अपने हिस्से का एक प्लांट लेके आता है और हम उसको यहाँ पे आके प्लांट करते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह पे ये हमारा कॉलेज है, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत मुश्किल काम है। ना यहाँ पे पानी है और यहाँ पे जो मिट्टी है वो सीकर की मिट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ प्लांटेशन बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे पीटीआई साहब सर अशरफ की ये मेहनत है कि उन्होंने यहाँ मेहनत किया और आज हमारे पास कम अज़ कम इतने पौधे हो चुके हैं कि हमने अपना एक गार्डन बनाया हुआ है। और आज भी हमने इस प्लांटेशन वीक का इफ्तिताह किया है। बच्चों ने आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अलाउ किया है कि वो आज पूरे कॉलेज इकट्ठा वो बाज़ार में जाएगा, वहाँ से अपने अपने हिस्से के प्लांट्स खरीदेंगे और फिर वहाँ पे उन्होंने एक अवेयरनेस वॉक भी रखी है। मासूम बच्चों के हाथों से किताबें लेकर झाड़ू थमा दिए। नवाही इलाका चक नंबर 146 के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की मासूम बच्चों को सफाई पर लगा दिया गया। बच्चियां स्कूल के कमरे, बरामदे और सहन की सफाई में मसरूफ हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं और साथ साथ सारा दिन सफाई करवाते हैं। बच्चों से सफाई करवाते हैं तो स्कूल के फंड्स कहाँ जा रहे हैं? असात रोजाना की बुनियाद पर बच्चों से चाय, बिस्किट और फल और फ्रूट्स मंगवाते हैं। स्कूल शहर से कई मील दूर होने की वजह से अफसरान भी नहीं आते। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी नोटिस लें। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह कुंदिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो।
महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करके मुल्क की बागडोर संभालने वाली हुकूमत ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। आटा, पेट्रोल, अद्वियात के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान तक पहुँच गईं। गरीब किलो वसूली विकदा गरीब बंदा तो घिन नहीं सकता 200 रुपए किलो कोई ना खाता कि टोरा लगा वेंदे किॾे वञा वो किथू खवा असां मर गया गरीब बंदा तो मर गया रेड़ी पई है बाबा के कोई गाहक को नहीं गाहक दी। सर महंगाई इतनी हो गई है कि आम बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सब्ज़ी को देखते हैं तो आटे की तरफ जाते हैं, आटे की तरफ देखते हैं तो मुर्गी की तरफ जाते हैं। एक आम बंदे का यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया। इस हाल में हम मुलाजमत पेशा हजरात हैं, लेकिन हमारा भी जो है गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है और हम जो है ये बस मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं। 1 महीने का दूध वाले के पास जाते हैं तो दूध वाला कहता है कि आपको तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिलती हैं और हमारी तनख्वाहों का मसला है कि हमें महीने की जगह हमें 50 दिन के बाद तनख्वाह मिलती है। हम मुलाजमत पेशा हजरात हैं, इधर आते। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका के घरों के चूल्हे बुझ गए। शहरियों को कहना है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई के खिलाफ मार्च करती रही, लेकिन जब मुल्क की बागडोर संभाली तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। दिन ब दिन आवाम के लिए महंगाई और अपने लिए वज़ीर मुशीरों की तादाद बढ़ा रही है। अगर उनसे हुकूमत संभालना और आवाम को रिलीफ देना मुश्किल है तो इक़्तिदार की कुर्सी छोड़कर घर चले जाएँ। हुजरा शाह मकीम और इसके गिरदोनवा में मवेशी चोरी के दर्जनों वारदातें रोनुमा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को लाखों के नुकसान का सामना हुआ है। जबकि गुज़िश्ता शब नवाही इलाका जज खुर्द में सरदार आसिफ चेयरमैन ज़कात के डेरे से 3 बकरियां चोरी हुई, जबकि कुछ रोज़ कबल भी इसी घर में चोरी की वारदात करके जानवरों को चोरी किया गया। इसके अलावा मुनीर अहमद, मलिक मुश्ताक अहमद, मलिक अमजद, मियाँ गुलाम रसूल नंबरदार के घर में भी चोरी की वारदातें हुई, जिस पर अहले इलाका की जानिब से मुतअद्दिद बार थाने में रजू किया गया, मगर कोई फायदा न हो सका। अहले इलाका ने DPO उकाड़ा और IG पंजाब से आए रोज बढ़ती हुई वारदातों पर नोटिस लेने और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अहले इलाका का कहना है कि अगर हमारे नुकसान का अजाला न किया गया और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार न किया गया तो हम शदीद एहतजाज करेंगे और मेन रोड को भी ब्लॉक करेंगे। साडे इलाके च हर रोज़ चोरी हो रही। आज तो चंद दिन पहले भी इस तरह के एक बकरा ते कुछ जानवर लै गए सन। 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा जानवर इतों लै गए ने चोर। तो असीं थाने जाते भी कंप्लेन की, 15 से भी कॉल की, 15 वाले आए ने, उन्होंने इनके बारे कोई एक्शन नहीं लिया। उस तो बाद असीं थाने भी जा रहे हैं मुसलसल, साड़ी कोई किसी तरह का वो हल नहीं कढ़ रहा है। तो लिहाजा असीं इस कार्रवाई ना की गई तो असीं थाने जाते एहतजाज रिकॉर्ड करावांगे, थाने का भी घेराव करांगे, तो रोड भी ब्लॉक करांगे। चूनिया रोड ब्लॉक करते सन, थाने वाला भी फुआरा चौक बंद करांगे। इस तरह अगर साडा ना कोई हल परमानेंट निकलिया तो असीं SHO के खिलाफ भी जाते, DPO नूं जाते, इनके बारे ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? जोज खुरद रहने वाले असीं लोग हाँ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? थाना हुजरा शाह मकीम ते सानू लगदा है जोज खुरद वाली आवाम, जोज कलां वाली आवाम, इलाके वाले इन्ने परेशान ने किंदी हद नहीं दी। रोज दे आए दिन चोरियां की जा रहे ने, जानवर उठाई जा रहे ने, मोटर लाई जा रहे ने, कोई सानू सुकून नहीं दा किसी तरह का। हर रात और चोरां दे मगर हुन्ने आ, सानू कोई महकमे की तरफों कोई सहूलत नहीं मिल रही। इन्ने परेशान आ किंदी हद ही कोनी दी। साडे वास्ते अगर ना इलाके वास्ते सोचा गया ना किया गया, असी किहड़ा ना इहदे वास्ते एक्शन ले सकते। असी सारी आवाम निक्के मोटे किन्नी भी आवाम है इलाके दे बाहर जाते एहतजाज करांदे सड़कां ते। असी जो कुछ वहाँ जान देने वास्ते तैयार। साडे वास्ते किहड़ा ना कोई कुछ किया नहीं जा रहा। साडे वास्ते अगर साडा जानवर ना मिले तो असी किहड़ा ना DPO साहब नूं, SHO साहब नूं साडी रिक्वेस्ट है कि साडी फौरी किहड़ा ना एक्शन लिया जाए तो साडे वास्ते कोई अच्छी सोच की जाए, समझा जाए, साडे जानवर किहड़े ने वापस लियाते जावन। DPO भावलनगर अली रजा ने DCO भावलनगर सलमान लोधी के हमरा हारूनाबाद का 1 रोज़ा दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों अफसरान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद, थाना सिटी और थाना सदर समेत म्यूनसिपल कमेटी के दफातर का दौरा किया और दौरे के दौरान अफसरान ने इन इदारों की तरफ से आवाम को मुहैया की जाने वाली सहूलियात और महकमाना कारकर्दगी को चेक किया, मगर शहर की मकामी इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया ने प्रोफेशनल सहाफ़ियों को अफसरान के दौरे से लाइल्म रखा ताकि मुख्तलिफ सरकारी दफातर, पुलिस और अस्पताल में अमले की नाकस कारकर्दगी और सहूलियात के फुकदान पर पर्दा डाला जा
जा सके और अफसरान को सब अच्छे की एक तरफा रिपोर्ट देकर रुखसत कर दिया गया।